स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेस में। तो दोस्तों आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सिनोनिम से, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। हमारा वर्ड है लोकेशियस, LOQUACIOUS। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शंस दिया गया है, ब्रेवरी, नाइसली, टॉकेटिव एंड ग्रीडी। दोस्तों आपको बताना है इसका पर्यायवाची क्या है। लोकेशियस का मीनिंग पहले हमें पता होना चाहिए, तब हम इसका पर्यायवाची बता पाएंगे। दोस्तों लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करे, बकबक करता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो दोस्तों बातूनी का पर्यायवाची होगा, 4 ऑप्शंस हैं। ब्रेवरी का हिंदी बहादुरी, नाइसली का हिंदी अच्छे से, टॉकेटिव का हिंदी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी, इसलिए आंसर होगा टॉकेटिव सी। ग्रीडी का हिंदी होता है लालची। अगला प्रश्न है दोस्तों लिबर्टी, LIBERTY, जिसका एंटोनिम यानी विलोम आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं। लेजीनेस यानी आलस, फ्रीडम आज़ादी, मेंटेनेंस यानी रख रखाव, और स्लेवरी का हिंदी होता है गुलामी। तो दोस्तों आपको बताना है इसका एंटोनिम। तो दोस्तों लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, और दोस्तों आपको इसका विलोम बताना है। तो बी तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, तो ये पर्यायवाची हो जाएगा, लेकिन हमें तो विलोम चाहिए। लेजीनेस होगा नहीं, आलस ये भी नहीं बैठेगा, मेंटेनेंस की हिंदी रख रखाव ये भी नहीं होगा। दोस्तों आज़ादी का उल्टा होता है गुलामी, स्लेवरी, स्लेव से बना है स्लेवरी, इसलिए आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द है। कह रहा है वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो मानव जाति से प्रेम करे, जो मानव से प्रेम करे, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मिसोजाइनिस्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट, तीसरा ऑप्शन है मिसोगैमिस्ट, एंड चौथा ऑप्शन है मार्टियर। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों एक इंसान जो मानव जाति से, मनुष्यों से प्रेम करे, उसे कहते हैं मानव प्रेमी, और उसे अंग्रेजी में कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वैसे ऑप्शन ए की बात करें तो मिसोजाइनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्रियों से नफरत करे, और सी मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो विवाह, मैरिज, विवाह से जो नफरत करे, उसे मिसोगैमिस्ट कहते हैं। और मार्टियर का मतलब आप जानते होंगे, शहीद, जो अपने देश के लिए जान दे दे, उसे मार्टियर कहते हैं। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑन द हाउस, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इडियम है एक ऑन द हाउस। वैसे तो लग रहा है देखने में कि इसका हिंदी है घर पर दोस्तों इडियम्स दिखते कुछ और है पर होते कुछ और है। 4 ऑप्शन हैं, कॉस्टली, ब्रेवली, चीपली एंड फ्री। दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑन द हाउस, ऑन द हाउस का मतलब होता है मुफ्त में, इसका हिंदी होता है मुफ्त में। जैसे द शॉपकीपर गेव मी ऑल द बुक्स ऑन द हाउस, इसका हिंदी है कि दुकानदार ने मुझे सारे किताबों को दे दिया ऑन द हाउस, इसका मतलब है दोस्तों फ्री में दे दिया। ऑन द हाउस का आंसर होगा डी, फ्री। ऑन द हाउस एक इडियम है, ये दिखता कुछ और है, होते कुछ और है इडियम्स, तो आंसर होगा डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको वो स्पेलिंग बताना है जो एकदम सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रेवरी स्पेलिंग गलत है दोस्तों, ब्रेवरी में BRAVERY होता है, यहाँ पे ई होना चाहिए। टैलेंटेड में एक ही टी होता है दोस्तों, TALENTED। और करेजियस और पैरेलल की बात करें दोस्तों तो सी आंसर होगा करेजियस, क्योंकि करेजियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जिसकी हिंदी होती है साहसी। पैरेलल की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि PARA होता है दोस्तों, यहाँ पर PARALLEL। तो दोस्तों सारे वर्ड्स की स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी आपको उतने ही मार्क्स दिलाएंगे जितना आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए पढ़ते हो आप। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कॉमन एरर से, यानी आपको त्रुटि बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। ही गेव अ यूजफुल बुक टू हिज कजिन सिस्टर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हो, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिले होंगे। दोस्तों इसका आंसर होगा सी। अब क्यों होगा मैं आपको बता दूं। कज़िन एक ऐसा वर्ड है जिसमें सिस्टर और ब्रदर पहले से ही छिपा रहता है। अगर मैं कहूँ कि राजू इज़ माई कज़िन, इसका मतलब है कि राजू मेरा चचेरा भाई है। अगर मैं कहूँ कि सरिता इज़ माई कज़िन, तो इसका मतलब है कि सरिता मेरी चचेरी बहन है, यानी इसमें बहन और भाई पहले से ही छिपा हुआ है। इसलिए दोस्तों इसमें सिस्टर और ब्रदर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सिस्टर जो है वो है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अनावश्यक, यहाँ पे अनावश्यक रूप से सिस्टर आ गया है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसलिए आंसर होगा दोस्तों सी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मेनी अ लिटिल डैश अ मिकिल। दोस्तों ये कहावत है,
ज़रूरी नहीं कि जो ग्रामर जानता है वो इस क्वेश्चन को कर ले, क्योंकि कुछ कहावत भी होते हैं और वो कहावत रटने होते हैं। 4 ऑप्शन हैं, मेक, प्रोड्यूसेस, ब्रिंग्स एंड मेक्स। दोस्तों एक आपने हिंदी में कहावत पढ़ी होगी, बूंद बूंद घड़ा भरता है, और उसी को अंग्रेजी में दोस्तों कहा जाता है मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। तो दोस्तों आंसर होगा डी। ये आपको रटना पड़ेगा पूरी लाइन, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं कि ये मेक को ही गायब करके देगा, वो मिकल को भी गायब करके 4 ऑप्शन दे देगा, टिकल, पिकल, मिकल, सिकल। तो दोस्तों अगर आपको वो कहावत याद होगी तभी आप भर पाओगे इसका आंसर। ये ग्रामर से जुड़ा नहीं था दोस्तों, ये तो एक कहावत है जिसे आपको रटना पड़ता है। आंसर होगा डी। यू शुड डैश वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, पुट आउट, पुट ऑन, डू अवे विद और पुट अप विद। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स पता होना चाहिए, उनकी हिंदी आनी चाहिए। मैं आपको हिंदी सबकी बताता हूँ और समझाता हूँ। यू शुड पुट आउट अगर आप कहते हो तो पुट आउट का हिंदी होता है बुझाना, किसी आग को बुझा देना। तो तुम्हें बुझा देना चाहिए गर्म कपड़ों को गर्म जाड़े के मौसम में। यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, जाड़े के मौसम में गर्म कपड़ों को बुझाना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो पुट ऑन का हिंदी होता है पहनना, ये फिट बैठेगा। यू शुड पुट ऑन वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। तुम्हें विंटर में यानी जाड़े के मौसम में पुट ऑन करना चाहिए यानी पहनना चाहिए गर्म कपड़े। डू अवे विद का हिंदी होता है दोस्तों समाप्त करना, और पुट अप विद का हिंदी होता है दोस्तों सहन करना। तो ये दोनों तो नहीं बैठेगा, आंसर होगा हमारा बी, तुम्हें गर्म कपड़े पहनने चाहिए विंटर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रीपोजिशन से है ये। ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। अफ्रेड का हिंदी होता है भयभीत, 4 ऑप्शन हैं। इन, बाई, ओवर, ऑफ, बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा, आंसर होगा डी ऑफ। रटने वाला है दोस्तों, अफ्रेड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स हिंदी है, वह कुत्तों से भयभीत होता है या डरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यू आर अफ्रेड डैश घोस्ट। घोस्ट का हिंदी होता है भूत। दोस्तों एकदम सेम क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन है इन, बाई, ओवर, ऑफ, तो दोस्तों आंसर होगा ऑफ, क्योंकि अभी आपने पढ़ा अफ्रेड के बाद ऑफ आता है प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन रटने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पास्ट फॉर्म ऑफ टेलीकास्ट। दोस्तों आपको बताना है कि इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है। पास्ट फॉर्म जब पूछे तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म पूछ रहा है। जैसे होता है ना गो, वेंट, गॉन, वैसे ही पूछ रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, टेलीकास्ट, टेलीकास्टिंग, टेलीकास्ट, टेलीकास्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन आसान है, पर ये बहुत ही थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे इस गलत जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में जाइएगा, इसका आंसर सर्च करिएगा कि इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, कहीं से भी पता करिएगा, और तब जाके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।